जोहार साथियों, सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। बताना चाहूँगा, अपनी बात रखना चाहूँगा। जैसे बहुत सारी थ्योरी हमारे मध्य आई हैं हमारे विद्वानों के द्वारा, जैसे नज थ्योरी है आदरणीय राहुल पटेल सर ने, तो हमें नज किया गया है। जैसे अभी बात आई थी कि संस्कृत बहुत प्राचीनतम है और हमारी संस्कृति है, ऐसा वैसा तमाम बातें होती हैं, तो हमको धीरे धीरे नज किया गया है उस ओर मोड़ने के लिए, और हम वास्तविकता को मानने लगे, उसको वास्तविक रूप में मानने लगे कि हाँ ये ऐसा होगा। लेकिन हम विचार करें, जो पुराने लोग हैं, मेरे परिवार में ताऊ थे, अब नहीं है, तो वो कोई बात होती थी तो थोड़ा सा तुम नहीं जानते, तुम उर्दू से पढ़ा हुआ हूँ, तो मतलब उर्दू तो उन्होंने पढ़ी लेकिन संस्कृत नहीं पढ़ पाए। तो इसका तो मतलब ये संस्कृत के कहीं इस तरह के गुरुकुल वगैरह नहीं रहे हैं, होते मंदिरों को नहीं तोड़ा गया, तो संस्कृत के गुरुकुल को, जो गुरुकुल थे, उनको कैसे खत्म कर दिया गया? कोई जो प्राचीन चीजें थी उनको कभी खत्म नहीं किया गया। तो ये हमें गलत बताया गया है, गलत नच किया गया है और हम उसको मानने लगे। ऐसी बहुत सारी चीजें जो मिशन हमारा कर रहा है, पुरोहित प्रशिक्षण शोध मिशन, तो धीरे धीरे जो एक उदाहरण दूंगा, जो काम कर रहा है, बहुत सारे संगठन पहले से चल रहे हैं, अलग अलग समाजों के संगठन चल रहे हैं, हमारे कुर्मी समाज के भी बहुत सारे संगठन चल रहे हैं। तो वो कोई एकदम विरोधाभासी बातें करते हैं, विरोध में बात करते हैं कि संगठित हो जाओ, लेकिन आज तक कोई संगठित नहीं हो पाए। और कभी गरीब कन्याओं की शादी करवाते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसे काम करते हैं, लेकिन समाज में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। देखिए, हमारा पुरोहित मिशन जो ऐसा है, वो समाज में घुल मिलकर समाज की दिशा ही बदल देगा निश्चित रूप से। एक उदाहरण दूंगा, जैसे हम सबके बेटियां होती हैं, मान लीजिए कोई बेटी है, हम बड़े प्यार से उसको पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं, संस्कारित करते हैं, शिक्षित करते हैं, लेकिन अगर हम उससे एक बार एक कह दें, या कोई पिता अपनी बेटी से ये कह दे कि बेटा तुझसे हमारा कोई नाता नहीं है, तू हमें भूल जा, और तुझे दूसरे के घर जाना है, कहीं दूसरी जगह जाना है, दूसरे परिवार को में अपनाना है, तो शायद ये एक तरह से विरोधाभास होगा, ना वो मानने को तैयार होगी और ना हम ऐसा कह पाएंगे। लेकिन पिता क्या करता है, अपनी बेटी का हाथ किसी दूसरे के हाथ में दे देता है और बेटी उस परिवार में चली जाती है, और चली जाती है तो कुछ दिन तक उसको परिवार की, अपने घर, पुराने घर की, जो अपना मायका है, उसकी ज्यादा याद आती है, अपने माता पिता की याद आती है, अपने भाइयों की याद आती है, तो वो कोशिश करती है जल्दी जल्दी अपने घर जाए, वापस आए। ऐसी समय, लेकिन समय धीरे धीरे बीतता है, 6 महीने हुए, 1 साल हुआ, फिर बच्चे हुए, और जब बच्चे हो जाते हैं और जब बच्चे स्कूल जाने लायक हो जाते हैं, तो वही बेटी जब कोई फोन करता है मायके से, तो वो कहती है कि नहीं, अभी जब नहीं आ पाऊंगी, बच्चों की पढ़ाई चल रही है, बच्चों के पेपर होने वाले हैं, और धीरे धीरे उसका जो लगाव है उससे जुड़ जाता है अपने परिवार से। तो वो हालांकि ये नहीं कहा था कि तू हमको भूल जा, या मायके को भूल जा, परिवार को भूल जा, लेकिन धीरे धीरे वो उसको अपना लेती है और अपनी जिंदगी में एकदम खो जाती है और पता भी नहीं चलता किसी को। ऐसे ही हमारा ये मिशन काम कर रहा है। ऐसे ही हमारे जो प्रबुद्ध आचार्य जन है, आदरणीय पूरन सिंह लोधी सर हैं, आदरणीय रजन प्रसाद पटेल सर हैं, यही कार्य कर रहे हैं। वो धीरे धीरे बदलाव ला रहे हैं, समाज में घुल मिलकर समाज को एक नया विकल्प दे रहे हैं, लेकिन उसमें घुलकर, उसी के साथ जुड़कर। एकदम अगर बदलाव कर देंगे, ये एकदम कुछ अगर अलग बता देंगे, तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई स्वीकार नहीं करेगा। सब अपने अपने ढपली अपना राग, और एक तरह से विरोध शुरू हो जाएगा और अकेले पड़ जाएंगे बिल्कुल। तो ये बातें थी, बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, बहुत सारे विद्वानों को मैंने सुना, बहुत अच्छा लगा। सभी को नमस्कार, प्रणाम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आपने बहुत बेहतरीन तरीके से बात बताई कि अगर हम तो अपने तरीके को बदल लें, तो शायद जो कठिन से कठिन कार्य है वो बहुत ही सहजता और आसानी से सामाजिक स्वीकार्यता के रूप में सामने आ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके विचारों के लिए। इसी के साथ में हमारे बीच में
आदरणीय आचार्य कमलेश वर्मा सर जुड़े हुए हैं। मैं एक दृष्टांत बताना चाहूंगा कि अभी मैं रीवा प्रवास में था और 5 तारीख को एक शादी करवानी थी जिसमें पुरोहित की व्यवस्था अर्जेंट बेसिस पे करनी थी। तो हमारे एक मित्र का फोन आया, उन्होंने कहा कि सर हमको अपने ही लोगों से शादी करवानी है, तो कैसे भी करके आज एक पुरोहित की हमको पुरोहित चाहिए अपने बीच से। तो मैंने नंबर लिया, नंबर लेके आदरणीय आचार्य कमलेश वर्मा सर को संपर्क किया। आप रीवा मध्य प्रदेश से हैं, तो आपने सहज मैं चूंकि मतलब समय सहयोग वर्ष ऐसा था कि सर खाली भी थे, तो आपने सहज स्वीकार किया उस आमंत्रण को और आप जाके बकायदे जो है रीवा में रात 5 तारीख को रात में शादी विवाह का समारोह संपन्न कराया। और तो मैं आज हमारे बीच में आदरणीय आचार्य कमलेश वर्मा सर जुड़े हुए हैं, तो मैं सर को सम्मान इनवाइट करता हूं कि सर आप आए और अपने अनुभव रखें। सर जी स्वागत है सर। आ रही आवाज? जी सर बिल्कुल बराबर आ रही सर। आदरणीय सब महानुभाव जितने लोग जुड़े हैं सबका आत्मबंधन, बहुत बहुत आभार ये कार्यक्रम चलाने के लिए। हाँ, के जी का फोन आया था हमको, तो हमने कहा ठीक है हम तो खाली हैं, अगर आवश्यकता है तो हम जा सकते हैं। और मैं गया, रात को 11 बजे से कार्यक्रम संपन्न शुरू हुआ। वहां एक चीज देखने को यह जरूर आई कि जो लड़की पक्ष के लोग थे उन्होंने अपने लोकल पंडित को ही बुलाया था और मैं तो पहुंच ही गया था। ठीक है, हम अपना वेदी उदी बनाया, द्वार पूजा की तैयारी किया, बैठा और वो पंडित जी भी आए, बगल में बैठे। हमने परिचय पूछा, बोले हम ये लड़की पक्ष के पंडित हैं। हमने कहा स्वागत है अगर उन्होंने बुलाया है तो। और फिर हमने चर्चा किया कि जब आपके पास ये पंडित उपलब्ध थे तो ऐसी क्या बात पड़ गई कि रात को बुलाया हमको। तो लड़के पक्ष वाले ने बोले कि हमने बुलाया है, हमको ये पता था कि मना कर दिया था कि आप अपने यहाँ से कोई नहीं बुलाइएगा। फिर कार्यक्रम अच्छे संपन्न हुआ और जो बारात पक्ष के थे उन लोगों ने उसको इनिशिएटिव एक्शन लिया और उनको घर वालों को समझाया, वहीं माने लड़की पक्ष के लोगों को। और फिर वो पंडित जी माने चले गए, कार्यक्रम देखा बैठे। फिर कार्यक्रम हम ही ने संपन्न कराया पूरा द्वार पूजा का। फिर इसके बाद रात के जो संस्कार होने थे वो सारे संस्कार हुए। सबसे पहले जो है रात में जयमाला के बाद रात 2 बजे से शुरू हुआ कार्यक्रम शादी ब्याह का। उसमें सभी कार्यक्रम कराए। सुबह करीब 6 साढ़े 6 बज गया था और कादेश संपन्न हो गया। और वहाँ जो उसी गांव से 2-3 प्रशिक्षक अभी पुरोहित प्रशिक्षण सोच में जो चित्रकूट में हुआ था प्रशिक्षण लिए थे, तो उसमें भी 1-2 लोग आए थे, बैठे थे और उनका भी सहयोग मिला, उनको मार्गदर्शन भी मिला हमारे साथ, उन्होंने सहपाठिता किया। तो इस तरह से एक अच्छा अनुभव रहा और उन लोगों को भी एक इस कार्यक्रम से प्रेरणा मिली है कि ये जो शोध मिशन है और जो अभी लोग नए प्रशिक्षण ले रहे हैं वो सब तैयार हो रहे हैं, भूमिका बन रही है, लोगों की मानसिकता चेंज हो रही है। जो पुराने लोग हैं उनको लगता है कि हमारे संबंध खराब हो जाएंगे गाँव में अगर हम पंडित जी को नहीं बुलाएंगे, और दूसरे लोग हमको क्या कहेंगे कि पंडित जी से नहीं कराए हैं। ऐसी सोच जरूर बनती है और उसी से वो भ्रमित होकर ऐसा करते हैं। पर जब साथ में युवा जुड़ते हैं और 4 लोग देखते हैं तब उनको लगता है कि ठीक है, कार्यक्रम तो वही है, चाहे पंडित जी कराएं चाहे अपने बिरादरी कराएं। तो
स्वीकार्यता बन रही है लोगों में। अब इस चीज को एक अच्छे पॉजिटिव देख रहे हैं और हमें ऐसा लगता है कि नई युवा पीढ़ी आ रही है, वो जरूर इसको आगे बढ़ाएगी। धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत आभार सर आपका। आपने जिस तरह से तत्परता दिखाई सर, और तुरंत में मतलब बिना सोचे समझे आपने सेम डे के लिए आपने अपने को उपलब्ध कराया सर, इसके लिए मिशन आपका तहे दिल से आभारी है। और हम लोगों की आशा और अभिलाषा है कि आपका इसी तरह से संरक्षण और मार्गदर्शन मिलता रहे, और निश्चित रूप से आपके संरक्षण में, आपके मार्गदर्शन में हम लोग एक अच्छी बेहतरीन टीम का निर्माण रीवा और उसके अंचल के आसपास के क्षेत्र में कर पाएंगे। आपका पुनः एक बार मिशन आभारी है और आपको धन्यवाद ज्ञापित करता है, और इसी तरह से आपका सहयोग मिलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब तो हमने बहुत पहले काम शुरू किया था और अपने घर से काम को हम आगे बढ़ाया, और कई जगह कई वर्षों से मैं कर रहा था। तो इच्छा तो हमारी यही थी कि जब हमारे परिवार में हर जगह लोग पढ़े लिखे हैं तो वो अपने काम को स्वयं करें। तो आज ये जो पुरोहित प्रशिक्षण शोध मिशन बना है, ये जो काम और ये सक्सेस है, और धीरे धीरे ये स्वीकार हो जाएगा और लोग सहज रूप से स्वीकार कर सकेंगे। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत आभार।